जहन्नम की सबसे घिनौनी, सबसे खौफनाक और सबसे इबरतनाक तस्वीर कौन सी सूरत की कौन सी आयत में खींची गई है? कुरान पाक में जहन्नम का जिक्र इतने इबरतनाक तरीके से क्यों आया है? एक तवाफ इस दुनिया में होता है हज में, एक और तवाफ जहन्नम में होगा। वो कौन सा तवाफ होगा और वो कैसे होगा? इन सब बातों की डिटेल हम आज की वीडियो में जानेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह रहमान की आयत नंबर 44 की तफसीर देखेंगे। यतूफूना, वो तवाफ करेंगे, वो चक्कर लगाएंगे। तवाफ क्या होता है? एक जगह से शुरू करके वापस घूम के उसी जगह पे दोबारा आना। हज में भी ऐसे ही होता है ना, जब काबतुल्लाह का तवाफ किया जाता है, हाजी एक जगह से चक्कर लगाना शुरू करते हैं और वापस उसी जगह पे जब पहुंचते हैं तो एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। यतूफूना, वो चक्कर लगाएंगे, वो तवाफ करेंगे। बैनहुमा, इसके दरमियान, यानी जहन्नम की बात हुई है, दोज़ख की बात हुई है, आग की बात हुई है। एक पॉइंट जहन्नम होगा और दूसरा पॉइंट क्या होगा? वह बैना, और दरमियान, हमीमिन आन, गरम खोलता हुआ पानी। हमीम कहते हैं गरम पानी को, उबलते हुए पानी को, और आन का मतलब होता है ऐसा खोलता हुआ पानी कि सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे है। उससे ज़्यादा अगर उसको बॉयल किया तो वेपर बन के उड़ जाएगा। सर्दियों में जब कभी गर्म पानी से हमने नहाना हो तो पानी नीम गर्म पानी से थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर हो तो किस कदर तकलीफ होती है ना, उस पानी को टच भी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर क्या जिक्र हुआ है? ऐसा खोलता हुआ पानी कि इससे ज़्यादा अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा तो वो वेपर्स में बदल जाएगा। एक पॉइंट जहन्नम, दूसरा पॉइंट ऐसा खोलता हुआ पानी जो उससे ज़्यादा अगर बॉयल हुआ तो वेपर बन जाएगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे जहन्नमी जब जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे तो उनको पानी की तलब होगी, उनको पानी नज़र आएगा, वो पानी की तरफ भागेंगे, लेकिन वो खोलता हुआ पानी होगा, वो उसे पी नहीं पाएंगे। अगर पिएंगे तो उनका अंदर की आंतें बाहर आ जाएंगी, सब कुछ जल जाएगा। और दूसरी तरफ फिर वो वहाँ से उस पानी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वापस आग की तरफ दौड़ेंगे। आग की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बेड़ियों में भी जकड़े हुए होंगे, फिर दोबारा पानी की तरफ भागेंगे और यूं ही चक्कर लगाते रहेंगे और ये चक्कर कभी ख़त्म नहीं होंगे। वहाँ पर तो मौत भी मांगने से नहीं आएगी, वहाँ तो मौत को भी मौत आ चुकी होगी, सिर्फ अबदी ज़िंदगी होगी। इतनी खौफनाक पिक्चर जहन्नम की आपको कुरान पाक में और कहीं नहीं मिलेगी जितनी डरावनी सूरह रहमान की इस आयत नंबर 44 में है। अब ये सूरह रहमान में क्यों है, इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला रहमान है, वो हमें पहले ही बता रहा है कि देखो नाफरमानी करोगे तो ये सज़ाएं हैं। जो कुरैश मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते थे, अल्लाह ताला का इनकार करते थे और कुरान पाक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करते थे, उनके पाँव इन तकरीबकारियों के लिए चलते थे और अब उनके पाँव इसी आग और इसी खोलते हुए गर्म पानी का तवाफ करेंगे। अल्लाह ताला पहले ही वार्न कर रहे हैं कि देखो गुमराह मत हो जाना, देखो कुरान पाक को थाम लेना, नहीं तो सज़ा बहुत सख्त होगी। अगर ये हमें सज़ा पहले ना बताई गई होती तो हम कभी भी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में कुरान पाक ना समझ सकते, कभी भी हम कुरान पाक को समझने की कोशिश ना करते। एक मोमिन जिसका दिल प्योर होगा वो इस आयत को सुनकर समझकर लरज़ जाएगा और अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक खुद को ढाल लेगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।